Assalamualaikum class 6. Hope you will be fine. Students, here's your book New Oxford Modern English. So let's start our today's topic. Students, today we are going to start exercise C from unit number 7A, the bubble who has no toes. Our topic from this exercise is transitive and intransitive verbs. Transitive and intransitive verbs. Read the following sentences. The man kicked the ball. The boy made a kite. The girl slept. इन सेंटेंसेस में स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि हमारे पास कौन से सेंटेंसेस में है जो वर्ब वो ट्रांजिटिव है और कौन से सेंटेंसेस में हमारे पास वर्ब इंट्रांजिटिव के तौर पे यूज़ हुआ है. इन सेंटेंसेस ए एंड बी the verbs have direct objects like ball and kite. In sentence C, there is no direct object. The verb slept does not need an object because it is an intransitive verb. The girl slept, इसमें हमारे पास सिर्फ सब्जेक्ट है और हमारे पास नेक्स्ट आगे वर्ब है, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये सेंटेंस हमारे पास इंट्रांजिटिव है. इसमें जो वर्ब है हमारे पास वो इंट्रांजिटिव वर्ब है. स्लेप्ट इज़ एन इंट्रांजिटिव वर्ब बिकॉज इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है. ऑब्जेक्ट के बगैर ही इसने अपने मीनिंग को कम्प्लीटली हमें कन्वे कर दी है. वर्ब्स विच हैव एन ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब्स. वो वर्ब्स जिनको अपना मीनिंग कन्वे करने के लिए, मुकम्मल करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, वो वर्ब हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं. एंड वर्ब्स विच हैव नो ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब्स. और वो वर्ब्स जिन्हें अपने मीनिंग को कन्वे करने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत ना हो वो हमारे पास इंट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं. You can only tell whether verb is transitive or intransitive by seeing how it is used in a sentence. Remember that transitive means passing over. Transitive का जो मतलब होता है उसका यही मतलब हमारे पास आता है कि जो उसका एक्शन है वो आगे पास हो रहा है. ठीक है, द एक्शन पासिस ओवर फ्रॉम द सब्जेक्ट टू द ऑब्जेक्ट. ट्रांजिटिव वर्ब्स वो होता है जिसका एक्शन सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट पे पास हो रहा होता है. अब इन सेंटेंसेस को हम देखते हैं जी. द चिल्ड्रन एट द फ्रूट, बच्चों ने फ्रूट खाया. द चिल्ड्रन एट, बच्चों ने खाया. नेक्स्ट देखिए जी, सेंटेंस नंबर 3 है. दिस सन मेल्ट्स द आइस. सूरज की गर्मी की या तपश की वजह से जो बर्फ़ थी वो पिघल गई. द आइस मेल्ट्स, बर्फ़ पिघल गई. द वर्ब एट इन सेंटेंस 1 इज ट्रांजिटिव बट इन सेंटेंस 2 द वर्ब इज इंट्रांजिटिव. देखिए सेंटेंस नंबर 1 में 8 है जो वो वो ट्रांजिटिव के सेंस में आया हुआ है, जबकि सेंटेंस नंबर 2 में वही वर्ब 8 है जो वो इंट्रांजिटिव आया हुआ है. इसी तरह हमारे पास सेंटेंस नंबर 3 में द वर्ब मेल्ट्स है जो इसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है, इसने अपना ऑब्जेक्ट साथ बताया. द सन मेल्ट्स द आइस, सूरज की वजह से क्या पिघल गई, बर्फ़ पिघल गई. तो इसमें जो मेल्ट है ये ट्रांजिटिव है. और सेंटेंस नंबर 4 में यही वर्ब हमारे पास मेल्ट इंट्रांजिटिव है क्योंकि द आइस मेल्ट, बर्फ़ पिघल गई. ये भी हमें मुकम्मल अपना सेंस इसका क्लियर हो रहा है, तो इसके लिए हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है. तो यहाँ पे जो मेल्ट है ये इंट्रांजिटिव के तौर पे इस्तेमाल हुआ. तो इसी से रिलेटेड हमारी एक्सरसाइज नंबर 1 है. पिक आउट दी वर्ब्स इन दी सेंटेंसेज एंड से वेदर दे आर ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव. वो कहते हैं कि वर्ब्स को पिक आउट करें और बताएं कि क्या वो ट्रांजिटिव यूज़ हुए हैं या इंट्रांजिटिव. इफ़ द वर्ब इज़ ट्रांजिटिव, और अगर वर्ब ट्रांजिटिव है तो नेम दी ऑब्जेक्ट. फिर आपने ऑब्जेक्ट को बताना है कि ये किस ऑब्जेक्ट को शो कर रहे हैं. अब देखें जी, दी वर्कर्स कंस्ट्रक्टेड अ ब्रिज ओवर द रिवर. इसमें हमारे पास कंस्ट्रक्टेड हमारे पास वर्ब है जो कि ट्रांजिटिव के तौर पे यूज़ हुआ है और ब्रिज हमारे पास इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट आ रहा है. स्टूडेंट्स क्लियर है इस बात, आपको यहाँ तक इसकी समझ आ रही है. सेंटेंस नंबर 2 है हमारे पास. दी हॉर्स रेन फॉरवर्ड. हॉर्स तेज़ी से आगे की तरफ भागा. इसमें देखिए हमारे पास रेन है, ये हमारे पास वर्ब है और ये हमारे पास इस सेंटेंस में इंट्रांजिटिव के तौर पे यूज़ हुआ है. पुल दी रोप प्लीज़. रस्सी को खींचें प्लीज़. इसमें पुल है खींचना, ये हमारे पास ट्रांजिटिव है जी. ये वर्ब है हमारे पास ट्रांजिटिव के तौर पे यूज़ हुआ है और खींच हम किसको रहे हैं, रस्सी को, तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है. नेक्स्ट आगे देखिए सेंटेंस नंबर डी है. द चिल्ड्रन प्लेड हैप्पीली. बच्चों ने खुशी खुशी खेला. इसमें प्लेड वर्ब है जो कि इंट्रांजिटिव के सेंस में यूज़ हुआ है. नंबर ई, ही पुट दी पैकेट ऑन दी टेबल. उसने रखा पैकेट हमारे पास वर्ब है तो ये ट्रांजिटिव है. और पुट हमारे पास वर्ब है जो कि ट्रांजिटिव है. और उसने पैकेट रखा टेबल पर, तो पैकेट हमारे पास ऑब्जेक्ट आ रहा है. ये हमारे पास पैकेट ऑब्जेक्ट है और पुट हमारे पास वर्ब है जो कि ट्रांजिटिव है.
नंबर F देखें, द इंजन रेन वेरी स्मूथली। इसमें हमारे पास वर्ब है हमारा रेन, तो रेन यहाँ पे इंट्रांजिटिव के सेंस में यूज़ हुआ है। नंबर जी है जी कबीर राइट्स पोइट्री, कबीर लिखता है पोइट्री, तो राइट्स हमारे पास वर्ब है जो कि ट्रांजिटिव है और ऑब्जेक्ट हमारे पास पोइट्री है। नेक्स्ट आगे देखिए जी ही राइट्स एवरी डे, वो हर डे लिखता है। इसमें देखिए ही राइट्स हमारे पास वर्ब है, तो राइट हमारे पास इंट्रांजिटिव के सेंस में यूज़ हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आगे हमारे पास आ रहे हैं जी एडवर्ब्स। एडवर्ब वो होते हैं, रिमेंबर डैट एडवर्ब्स आर वर्ड डैट टेल समथिंग मोर अबाउट अ वर्ब। एडवर्ब हमें क्या बताते हैं, हमारे वर्ब के बारे में मोर क्लियरली बताते हैं, उसके बारे में हमें ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वे में बताते हैं कि हमारे वर्ब हैं जो वो कैसे काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल ही वॉक्ड स्लोली, इसमें स्लोली हमारे पास एडवर्ब है। स्लोली टेल्स हाउ द मैन वॉक्ड, अब वो बता रहे हैं कि आदमी कैसे चला, आदमी बहुत, या वो कैसे चला, वो आहिस्तगी से चला। मोस्ट ऑफ द कॉमन एडवर्ब्स एंड इन ly ली, कह रहे हैं कि जो ज़्यादातर हमारे पास कॉमन एडवर्ब्स यूज़ होते हैं वो हमारे पास ly ली के फॉर्म में यूज़ होते हैं। एडवर्ब्स की वैसे तो इसमें 4 और 5 इसकी काइंड्स भी आ जाती हैं, लेकिन यहाँ पे हम इन्हें डिस्कस नहीं करेंगे। हमने जस्ट हमारे पास कुछ सेंटेंस कुछ वर्ड्स गिवन हैं, इनके साथ हमने कुछ वर्ब्स आप कह लें गिवन है, इनके साथ हमने एडवर्ब्स लगाने हैं और फिर हमने इनको सेंटेंस में यूज़ करना है। हमारा टॉपिक ये है तो हम इसके अकॉर्डिंग ही इसको सॉल्व करेंगे, ज़्यादा डिटेल में इसको हम स्टडी नहीं करेंगे। एक्सरसाइज सी का पार्ट नंबर 2 है जी फाइंड इंटरेस्टिंग एडवर्ब्स गो विद दीज नाउन्स एंड यूज़ देम इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। इसमें देखिए फर्स्ट हमारे पास वर्ब है जी स्विम, इसके साथ हमने एडवर्ब यूज़ किया है क्विकली, ही स्विम्स क्विकली, वो तेज़ी से तैरा। क्राई होता है चीखना या चिल्लाना, लाउडली एडवर्ब है इसके साथ, वो कैसे चिल्लाया, लाउडली ऊंची आवाज़ में। द बेबी इज़ क्राइंग लाउडली, बच्चा ऊंची आवाज़ में चिल्ला रहा है या रो रहा है। सैड होता है कहना, रूडली मीन गुस्से से। गिव इट टू मी ही सेड रूडली, ये मुझे दे दो, उसने गुस्से से कहा। रोड होता है कश्ती पे सवारी करते हैं जब हम, तो कश्ती में तैरना मीन की कश्ती को आगे लेके जाना। तो स्विफ्टली तेज़ी से, जब हम मतलब कि बोट चला रहे हैं या कश्ती को चला रहे हैं चप्पुओं के साथ, तो उसको हम रोड कहते हैं। स्विफ्टली तेज़ी के साथ, दे रोड स्विफ्टली, वो तेज़ी से आगे की तरफ बढ़े। प्लेस्ड होता है रखना, प्रॉपरली अच्छे तरीके से। अली प्लेस द पिक्चर प्रॉपरली, अली ने अच्छे तरीके से तस्वीर को रखा। ओके स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने एक्सरसाइज सी का पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट किया है। आपके नोट्स पे ये दोनों पार्ट्स गिवन हैं, आपने अपने अपने नोट्स से इन पार्ट्स को तैयार कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड अल्लाह हाफिज़।